लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की सचिव संगीता तलमले। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संगीता जी, क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से हमने देखा है कि पूर्व नागपुर से आप कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? मैं जनता के लिए इस मुद्दे पे जा रही हूँ कि मैं बाकी बहुत समस्या पूर्व नागपुर में। अभी मैं बारिश के टाइम बहुत सा पानी भर गया था। मैं अबू मियाँ नगर गई हूँ और वो शाम नगर गई हूँ। वहाँ पे पूरा डंपिंग का पानी, बहुत गंदा पानी था। इतना गंदा पानी था कि आप जान सकते कि पूरे नागपुर का कचरा वो डंप में जमा होता है। वो डंप का पानी सुरक्षा दीवार टूटने से वो लोगों के घर में गया, पूरा अनाज बह गया, उनके पूरी घर की जो भी सभी चीज़ें थी वो बह गई। मैं गई उनकी तरफ तो मैं खुद वो पानी में उतरी तो सही में इतना मतलब गंदा था पानी वो कि कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। तो मैं उनके बीच में गई तो वो रोने लगे। बहुत सी समस्याएं थी कि भाई हमारे घर में पानी घुस गया, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। 15 साल से जो आमदार हैं वहाँ के बीजेपी के, वो तक के नहीं आए, ना नगर सेवक आए उनके तरफ। मैं जाके उनसे मिली, उनको खाने की सुविधा नहीं थी, उनकी खाने पीने की सुविधा करके दिया मैंने। ऐसे जाके मैं हर एरिया में जाके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और उनकी जो भी समस्या है वो जानने की कोशिश करती हूँ। जिस तरीके से आपने 15 साल की बात की, तो इससे पहले वहाँ पर कांग्रेस से सतीश चतुर्वेदी आमदार हुआ करते थे, अब कृष्णा खोपड़े आमदार है वहाँ के। क्या लगता है पूर्व नागपुर की जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है? जी बिल्कुल, बहुत ही समस्या इतनी गंभीर है वहाँ की। बोलते हैं ऊपर से उन्होंने मतलब रोडे बनाई, आप देख रहे हो जहाँ वहाँ उन्होंने खोद के रखा है जी। बहुत जगह ऐसे नहीं कि अभी फ्लोर भी बन रहे, तो उन्होंने पहले रोड का काम चालू करना था, फिर फ्लोर का काम चालू करना था। पहले तो उन्होंने रात को काम चालू करते थे, अभी दिन में भी बिल्डिंग का काम चालू करते हैं। अभी स्कूल चालू हो गई, सब चालू हो गया और आने जाने लोग मेरे सामने कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सी ये है कि वहाँ पे बहुत सी समस्या है। और मैं सभी अभी एरिया में घूम रही हूँ तो वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना शोर लाइन का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो नागपुर शहर है, ऐसे लगता है एक आध बहुत गांव में गए हैं, ऐसी वहाँ पे स्थिति है। तो आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसी गंभीर स्थिति है कि उनको मतलब वॉशरूम तक के नहीं है अच्छे से, वो पटरी पे बैठ के सब गंदगी हो रही है। नागपुर है ये, मुझे लगता ही नहीं कि नागपुर है, ऐसे गांव जैसे महसूस होता है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी विकास हुआ है 15 साल से। ये तो हुई बात तुलसी नगर, अब्बू मियाँ नगर, जो भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड से सटा हुआ जो इलाका है। यदि हम दूसरे इलाकों की बात करें तो किन किन इलाकों में आपने अब तक का दौरा किया है? आप एक बदलाव यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हो, आम जनमानस के भीतर आखिर छुपा क्या है, किन समस्याओं से जनता त्रस्त है, ये जानने का लगातार आप प्रयास कर रहे हो। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है बदलाव यात्रा के? बदलाव यात्रा के उद्देश्य यही है कि मैं हर व्यक्ति, हर डोर टू डोर जाके उनकी समस्या जान सकूं। और मेरा मुद्दा यही है कि मैं एक समाज सेविका होने के नाते उनकी मदद करना चाहती हूँ और हर कोई मेरे से जितनी मुमकिन हो सके उतनी मुमकिन मैं मदद कर सकूं उनकी। तो मेरे से जितना होता उतना करती हूँ उनके। एक समाज सेवा, एज ए समाज सेवा करके मैं ये जाती हूँ उनकी तरफ और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। कहीं ना कहीं आम जनता की दरकार होती है रोटी, कपड़ा, मकान जी, और जो सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है वो होती है बुनियादी सुविधाएं। ऐसे में आप पूर्व नागपुर से कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हो, यदि टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे, और जीत के आते हो तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप पूरा करना चाहोगे? जी, मेरे मुद्दे यही है कि लोगों की समस्या, अभी आपको मैंने बताया शोर लाइन का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत से ऐसी प्रॉब्लम है उनको। मतलब वो डंपिंग यार्ड, इतना बड़ा डंपिंग यार्ड होने के बाद भी इतना 7 किलोमीटर उसकी गंदगी, मतलब स्मेल इतना गंदा आता है, तो वहाँ के लोग बहुत ही त्रस्त है। तो वो तो मुद्दा है ही। बाकी भी शोर लाइन है,
और क्या बोलते हैं, रोड की समस्या है, पानी की पानी की समस्या है, बहुत से प्रॉब्लम है। तो वही समस्या को लेकर मैं चल रही हूँ। और बाकी जो पक्ष देगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और उसी के लिए मैं सभी समाज सेवा मेरी तो वैसे भी चालू है। मैं 2017 से जुड़ी हूँ कांग्रेस से, तो 19 में भी मैं लोकसभा में पूरा काम कर चुकी हूँ, विधानसभा में भी किया, महाराष्ट्र लेवल पे भी काम किया है मैंने, वहाँ पे भी लोकसभा का दौरा किया था मैंने। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ काम। मुझे समाज सेवा ज़्यादा ही मतलब ये है कि मेरी समाज सेवा मेरे घराने से है। मेरे ससुर जी थे पांडुरंग जी तलमले, तो वो समाज सेवा की थे और उनकी बहुत रुचि थी समाज सेवा में। तो वैसे हमको भी आदत हो गई कि हम सब चीज़ें ऐसे एज अ समाज सेवा, ऐसे पॉलिटिशियन करके नहीं करती हूँ मैं, जो भी करती हूँ या अभी टिकट के लिए नहीं कर रही हूँ। आज एक समाज सेवा के नाते में हर लोगों की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल संगीता जी, जिस तरीके से हम यदि पूर्व नागपुर की बात करें तो यहाँ पर जातिगत गणित साधने के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तेली समाज के कैंडिडेट को इससे पहले वहाँ से टिकट दिया था। अभिजीत वंजारी चुनावी मैदान में थे। आप भी तेली समाज से आते हो, कृष्णा खोपड़े भी तेली समाज से आते हैं। ऐसे में क्या लगता है किस तरीके का ये जो मुकाबला है, यदि आपको टिकट मिलती है तो किस तरीके का मुकाबला होगा? मुकाबला अभी देखते हैं पब्लिक कितना, क्योंकि एक बड़ा तबका तेली समाज का पूर्व नागपुर में। जी बिल्कुल है, 1 से 1.25 लाख तेली है वहाँ पे और बहुत बड़ा वोटर है वहाँ पे। तो अब देखते हैं, 15 साल से तो त्रस्त आ चुके हैं लोग, परेशानी से तो जूझ रहे हैं। 15 साल से जिन्होंने इतनी समस्या होने के बाद भी कम नहीं किया, लोगों के बीच में नहीं गए, उन्होंने कोई समस्या जानने की नहीं कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं लोग त्रस्त है उनसे। तो मुझे तो लगता है थोड़ा बदलाव आना चाहिए और होना भी चाहिए, और जनता भी चाहती है। मैं खुद जनता के बीच में जा रही हूँ, तो जनता भी यही चाहती है कि बदलाव आना चाहिए। जी बिल्कुल संगीता जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता भी चाहती है बदलाव आना चाहिए। अब तक महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। यदि मान लीजिए कि पूर्व नागपुर की सीट पर उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना यदि अपना दावा करती है, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव मैदान में दिखोगे? नहीं, मैंने अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्दलीय पक्ष टिकट देगा तो लड़ेंगे, नहीं तो हम कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा रहेगा तो हम निश्चय उनका साथ सपोर्ट करेंगे। और मैं तो कांग्रेस को मजबूत करना चाहती हूँ और मैं कांग्रेस को मजबूत करूँगी। जी, क्या इसके पहले आपको लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि वरिष्ठों ने आपको एक आश्वासन दिया था, आप तैयारी कीजिए। अभी विधानसभा के लिए भी कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, ऐसा आश्वासन वगैरह कुछ नहीं दिया है मुझे, क्योंकि मैंने तो अभी आपको यही कहा है, मैं तो एक समाज सेविका हूँ और ऊपर से मैं कांग्रेस को मजबूत कर रही हूँ। तो यही मेरा मोटो है कि मैं बाहर निकली हूँ कि भाई सबकी समस्या जान सकूँ और सबका ज़्यादा से ज़्यादा मैं और कांग्रेस को मजबूत कर सकूँ। इसीलिए मैं अभी पूर्व नागपुर का दौरा किया है। ये बदलाव यात्रा उसी के लिए निकाली है। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद, नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।